नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको जो क्लास लेकर आया हूँ जो रहेगा 10th क्लास का है। चैप्टर आपका 11 रहेगा। ठीक है, आपको इसमें याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा और चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अब याद रखना चैप्टर का नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब जो लिखा है एक्सरसाइज 11.1, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये लिखा है। सबसे पहला काम तो हमेशा याद रखना, जब 11 चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करो या क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले इसमें रेडियस मतलब त्रिज्या को ही फाइंड करना। ठीक है, तो अपन इसमें ये समझ गए त्रिज्या मतलब कितनी है, 6 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो गई। ये पहला काम। उसके बाद याद रखना सेकंड, इसमें ये दिमाग में रखना आप कि इसमें यार एंगल क्या है, मतलब थीटा मतलब कोण, तो कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री दे रहा है इसमें, ये लिखा है आपका 60 डिग्री। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको चेक करना है इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपको इतना आ ही गया समझ में, ये पूरा बेसिक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को ये लिखना है इसमें कि जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको वो इसमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, अपन सबसे पहले ये लिखना अपने को गिवन दैट। ठीक है, या क्या लिखोगे पहले, दिया है, दिया है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे कि गिवन दैट। ठीक है, ये लिखा गिवन दैट। अब गिवन दैट में आपको जो जो दिखा वो लिखा। सबसे पहले मेरे को दिख रहा त्रिज्या, त्रिज्या को इस क्या बोलते हैं अपन, रेडियस। रेडियस को किससे डिनोटेट करते हैं, स्मॉल आर, इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में कि नहीं आया, ये लिखा होगा। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब ये तो होगा गिवन, अब उसके बाद रेडियस हो गई काम आपको। अब आता है कोण की बात करते हैं। कोण मतलब क्या होता है, थीटा डिग्री, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो एंगल आपको कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये लिख दिया। अब उसके बाद आता है कि यार इसमें फॉर्मूला क्या दिखा है। ठीक है, फॉर्मूला अपन ने इसमें देखा है काय का लगा, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल में यही आएगा 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में अपन को अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम आता है थीटा डिग्री कितना दिखा, अपन ने देखा थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बना, लिख दिया। अपॉन में कितना 360 इंटू, अब आपको याद रखना ब्रैकेट में यहाँ बता दे रहा हूँ, जो पाई की वैल्यू याद रखना 22/7 होती है, और अपन 7 का डिवाइड आप 22 में दोगे। ठीक है, 7 का डिवाइड आप 22 में करोगे तो इसका आएगा 3.14 आएगा। ठीक है, आपको 99% 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, 22/7 इंटू आर कितना दिया आपका 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, क्या बचा आपके पास 6/36 इंटू 22/7 इंटू 6 इस 6 को आप 6 का स्क्वायर नहीं करना, बस इसकी पावर को आपको ओपन कर देना, 6 का स्क्वायर लिखा है तो 6 इंटू 6 कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन जो कट रहा है देखो, ये 6 और 36 एक ही टेबल में आना, 6 बन जा 6, 6 जा 36, तो क्या बचा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 ठीक है, उसके बाद जो कट रहा है काट देते हैं, ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो क्या है आपके पास 22 इंटू 6 पूरे के अपन में 7। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में इंटू करोगे तो क्या आएगा बेटा, 22 का 6 में करोगे तो 132 अपॉन हो जाएगा 7
ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल की बात होती है, एरिया की बात होती है, हमेशा स्क्वायर में आता है, और यही आपका फाइनल आंसर है। अब याद रखना 11.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 2 बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहला क्या याद रखना, पहले मैं क्वेश्चन को पहले आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना इंग्लिश में क्या लिखा, फाइंड द एरिया। अब सबसे पहले तो एरिया आ गया समझो, ऑफ अ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है 4, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना, हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा, एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आएगा। अब सबसे पहले याद रखना क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 4, ये आपको पता है। अब फॉर्मूला किसका निकालना, एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेगा। अब आपको बेटा ये बताओ, इसमें कहीं आपको आर गिवन है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसमें आर निकालेंगे, और आर किसके द्वारा निकालेंगे, सरकमफेरेंस मतलब परिधि के द्वारा अपन इसमें आर अपन निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखना, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले याद रखना है एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, जो बोलता है क्वेश्चन में, एक अपन क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये बनाया एक सर्कल। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया, एक सर्कल, और फिर उसके बाद बोलता है इस सर्कल के अपन को क्या करना, क्वाड्रेंट मतलब कितने पार्ट्स करने, 4 पार्ट्स करने। यहाँ से ये होगा ये, और ये होगा मेरे पास, इसके कितने पार्ट्स होगा, 4, तो 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स हो गए। ये इतना आया समझ में कि नहीं। अब हमेशा याद रखना जो सर्कल जो रहता है, सर्कल के चारों साइड में जो गोल आकार जो बन रहता है, इसको अपन बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, यह इसका मतलब होता है बाउंड्री। आया समझ में कि नहीं आया। अब इतना आया समझ, तो अपन क्या कर ले, 4 पार्ट्स का ना निकाल के हम किसी एक पार्ट्स का निकाल लेते, अपन क्या कर लेते, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाला। अब इसमें आ गया, अपन ने क्या करा, इतना इतना जो पोर्शन है, ये इतना इतना मैंने आपको जब ऐसे इतना बाहर निकाला, तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन आर निकालते हैं। सबसे पहला काम तो अपन इसमें क्या निकालते हैं, आर। तो आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। यह क्या, इसको क्या बोलेंगे, सरकम। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। इतना तो आएगा समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना अपन वैल्यू पुट करते हैं, और आपको याद रखना ये गिवन है कि वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया, 22 दिया, ये लिख दिया, ये वाला 2 लिखा, इनटू पाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 22/7 इंटू आर का आर। इससे अपन क्या निकालना है, इससे अपन को आर फाइंड करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, इस आर की निकालना है। तो बेटा याद रखना जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना वो अपनी जगह पे रहता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो आर अपनी जगह पर रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास जो 7 है ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का किस में जाएगा, इनटू में, तो इसका इनटू में इधर पहुंचा दो, तो क्या आएगा आपके पास, 22 × 7 इक्वल क्या होगा, 2 × 22 × आर। इतना आया समझ में कि नहीं। अब ओनली ये आर की निकालना है, तो आर के साथ में ये नंबर है, तो ये याद रखना ये आपके काय में इनटू का, तो इनटू का किस में जाएगा, डिवाइड में, तो आपका क्या आएगा 22 × 7 है ना, पूरे के अपन में क्या हो जाएगा 2 × 22 इक्वल कितना हो जाएगा आर। अब जिससे जो कट रहा है उसको काट दो, 22 से 22, तो आपके पास फाइनल क्या बचा 7/2 इक्वल क्या आया आर। तो इसका मतलब हो रहा है आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई। ये इतना आया समझने के लिए। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि भैया इसका एरिया निकालो। क्या निकालना अपन को, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पहले हिंदी में लिख दे रहा हूँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, या इसको इंग्लिश में भी लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 × πr²। ये लिख दी। अब अपन इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब थीटा का मान बताई दिए कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन
360 इंटू पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7, आर की कितनी आएगी 7/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 स्टेप आपको कराते जा रहा हूँ ताकि आपको कैंसल सॉल्व करने में या कहीं काटापीटी करने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना, जब भी रहा तो 0 से 0 कैंसिल करना। तो क्या करा मैंने, ये 0 से ये 0 काटो, क्या बचा फिर से नोट डाउन कर दो, 9/36 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो क्या बचा आपके पास 1/4 इंटू, उसके बाद ये 7 से ये 7 काट दें। अब क्या बचा 22 अपॉन में ये वाला 2 इंटू 7/2, और कट रहा है तो और कैंसिल कर दो, ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब फाइनल आपके पास क्या बचा 11 इंटू 7/4 इंटू 2। ठीक है, तो आएगा कितना 11 का इंटू 7 में करोगे तो क्या आएगा 77/4, 2 जा 8। तो आपका आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।